बड़े चेहरे हैं, बहुत दिन से बिलासपुर के लिए काम कर रहे हैं, तो हो सकता है पार्टी को कोई नया चेहरा हो चाहते हो। क्या सकते हैं, इसके कर्म के हिसाब से है, वो अच्छा काम करता तो उसे मंत्री बन सकता था। कुछ ऐसे कुछ अच्छे कर रहे हैं, कुछ कोई ठीक है कोई ठीक नहीं है, ऐसा अलग अलग है बहुत सारे। सर पिछले बार भी मंत्री नहीं थे, इस बार भी नहीं है सर। लास्ट अमर अग्रवाल थे मंत्री, उसके बाद तो कोई बना भी नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। नए साल के पहले दिन में हम मैग्नेटो मॉल के बाहर, जो कि बिलासपुर का एक चर्चित जगह है, यहाँ खड़े हैं और यहाँ लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बिलासपुर शहर को, जो कि एक जो है स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित हुआ है, आखिरकार इस शहर को एक मंत्री क्यों नसीब नहीं हुआ। कैबिनेट के जो है वो निर्माण हो चुके हैं। भाई साहब ये बताएं, इसी शहर के बासिंदे हैं आप? मुंगेली के। इस शहर में जहाँ आप आए हैं, इस शहर से कोई मंत्री नहीं बना है। आपके शहर से तो एक मंत्री जो है डिप्टी सीएम बन गया। हाँ इस शहर से नहीं बना, क्या कहते हैं? सर, ये तो पार्टी का निर्णय है, इसमें कौन क्या ही बोल सकता है कि विधायक किसको बनाना है, मंत्री किसको बनाना है। जैसे आपके शहर मुंगेली से अगर डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो बिलासपुर से बनते तो अच्छा नहीं होता है? सर, वो तो पहले से ही उम्मीदवार थे सीएम कैंडिडेट के, जी। तो इसलिए उनका बनना तो तय था। बाकी यहाँ से पिछले दो तीन वर्षों से, मतलब पिछले चुनाव में 3-4 बार यहाँ से मंत्री रह चुके हैं। माननीय श्री अमर अग्रवाल जी स्वास्थ्य मंत्री थे, रह चुके थे, तो शायद इसलिए इस बार उनको मौका नहीं मिला हो। तो 2-3 बार रह चुके हैं, दूसरा सबसे बड़ा शहर है, होना चाहिए था। सर, ये तो पार्टी के ऊपर रहता है ना कि कौन कैसा किसको रखना है। तो पार्टी ने सोचा नहीं? हाँ, हो सकता है, या फिर वो बड़े चेहरे हैं, बहुत दिन से बिलासपुर के लिए काम कर रहे हैं, तो हो सकता है पार्टी को कोई नया चेहरा हो चाहते हो। जी। तो लोगों के जो विचार बड़े स्पष्ट है, ये कहना कि पार्टी के बड़े चेहरे से है। आप भाई साहब बिलासपुर के बासिंदे हैं? हाँ। इस शहर से कोई मंत्री बना नहीं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अब क्या सकते हैं, इसके कर्म के हिसाब से है, वो जैसा कर रहे हैं अच्छा, उसके। कर्म के हिसाब से? हाँ, अपने कर्म ठीक नहीं थे इसलिए मंत्री नहीं बनाया ऐसा? वो भी हो सकता है, क्योंकि वो अच्छा काम करता तो उसे मंत्री बन सकता था। कुछ ऐसे कुछ अच्छे कर रहे हैं, कुछ कोई ठीक है कोई ठीक नहीं है, ऐसा अलग अलग है बहुत सारे। युवा मतदाता हैं, साफ कहते हैं कि अगर कर्म अच्छे नहीं है तो इसलिए मंत्री नहीं बनाया। हो सकता है कि लोगों ने ऐसा सोचा होगा। भाई साहब, इसी शहर के रहने वाले हैं आप? कहाँ से आए हैं? गांव से आए हैं। ये शहर में जो बिलासपुर पहुंचे हैं आप, यहाँ से किसी को मंत्री बनाया नहीं है इस बार बीजेपी ने, क्या कहना चाहोगे? मालूम नहीं है भैया, वो बात कर दूसरे से बात, आपको पता नहीं है? नहीं। अनभिज्ञता इस लिहाज से भी बनती है कि इस शहर का कोई मंत्री बना नहीं है। क्या लगता है आपको, अगर यहाँ से मंत्री कोई होता तो ठीक होता क्या? अब मेरे को अब कहाँ पता सर। आपको भी नहीं पता? इस शहर के रहने वाले हैं आप? अच्छा, तो ज्यादातर लोग जो है मॉल घूमने आए, जाहिर सी बात है आसपास के लोग जो होंगे। बाजी, आपसे ये पूछना चाहेंगे, बिलासपुर शहर से किसी को मंत्री बनाया नहीं, बिलासपुर शहर से किसी को मंत्री बनाया नहीं है, क्या लगता है कि अगर यहाँ से मंत्री बनता तो अच्छा होता क्या? हाँ ठीक, अच्छा तो होता। क्या क्या होता? शहर का विकास जल्दी जल्दी होता? कहाँ सही रहे, जो महंगाई है उन लोग खाना है बहन भैया, और तो कुछ इंतजाम नहीं ना कोई चीज को। तो इसलिए मंत्री नहीं बना तो ये सब नहीं होएगा? होगा तो जब बनेगा तो भी होगा, ना बनेगा जब भी होगा। आपने समझा कि लोगों का कहना है कि अगर मंत्री बनता तो ठीक है, नहीं बना तो भी कोई बात नहीं है। ये एक मिनट रुकिए डोमिनोस भाई, आप भी काम धाम करते हैं, इसी शहर के रहने वाले हैं। आपके शहर से किसी को मंत्री बनाया नहीं, क्या कहना चाहते हैं? अगर अगर मंत्री बनता इस शहर से, तो क्या लगता है कि शहर का विकास अच्छे से होता? हाँ, होता। तो अभी नहीं बनाया तो क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा कि सर, जो भी मंत्री बने हैं वो अच्छा ही करेंगे। अभी तो अरुण साव बने हैं मंत्री साहब। अभी अरुण साव मंत्री बने हैं, तो जो है अच्छी बात है। कोई भी मंत्री बन तो अच्छा होता। कुछ काम का जो भी महिलाएं हैं उनसे भी जानना चाहेंगे, ये पूछना चाहेंगे कि आखिरकार बेटा एक बात बताओ, आप इसी शहर के रहने वाले हैं, कोई शहर से कोई मंत्री बना नहीं, क्या कहना चाहोगे? अचानक से पूछ लिया, माफ करना, कोई मंत्री बना नहीं, क्या है? युवा है, जाहिर सी बात है कि ज्यादा बात करना नहीं चाहेंगे, ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इस तरह के माहौल पे आते हैं। भैया ये बताओ, आप बिलासपुर शहर से किसी को मंत्री बनाया नहीं है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मतलब मैं समझा नहीं। बिलासपुर शहर से और बार तो मंत्री बनाते थे लोगों को, लेकिन इस बार किसी को बनाया नहीं, क्या कहना चाहोगे?
कौन सा वाला मंत्री सर? ये चुनाव के बाद, हाँ चुनाव में जीते हैं वो। सर पिछले बार भी मंत्री नहीं थे, इस बार भी नहीं है सर। लास्ट अमर अग्रवाल थे मंत्री, उसके बाद तो कोई बना भी नहीं है। तो फिर क्यों नहीं बनाया? पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा जिला है शहर में, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसके बाद भी नहीं बना रहे। किसको किसको धोखा हो रहा है? धोखा हो रहा है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? इसमें गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है सर, जो है वो उनका सेंट्रल जो सोचते हैं कि यहाँ के बारे में क्या सोचते हो। बीजेपी जिम्मेदार है? हाँ सर, बीजेपी जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर युवाओं का जो है स्पष्ट कहना है कि ऐसी स्थिति के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। आप थोड़ा आगे चलेंगे, हम और लोगों से बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में अगर किसी को मंत्री नहीं बनाया जाता तो उसके क्या असर हो सकते हैं, क्या मायने हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये सिस्टर, ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है छत्तीसगढ़ का। यहाँ किसी को मंत्री नहीं बनाया, यहाँ से ठीक किया या फिर कोई मंत्री होना चाहिए था? मंत्री तो बने हैं यहाँ भी। बिलासपुर शहर से नहीं बनाया? मैं तो नहीं हूँ शहर की लोकल। अच्छा लोकल नहीं, किस शहर से आप? मैं चूरी नारायण से हूँ। देखो आपके शहर से भी किसी को नहीं बनाया। अगर क्षेत्र का मंत्री बनता कोई बड़ा नेता, यहाँ पे तो काफी, बिलासपुर दूसरा सबसे बड़ा शहर है, तो बेहतर विकास होता क्या? हो सकता है होता और ज्यादा विकास। लेकिन पहले कभी जब मंत्री रहे तब तो कुछ ज्यादा विकास हुआ नहीं, खोदापुर था ये। नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारे भूपेश बघेल भी अच्छे थे और बहुत अच्छा विकास कर रहे थे, हम लोग उससे संतुष्ट थे, बहुत अच्छे थे हम लोग। बीजेपी से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो बहुत है भाई, जो भी नई सरकार आती है तो विकास तो करती ही है, हो सकता है वो भी करे विकास। लोगों को उम्मीद है विकास तो होगा। और भी कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। ये बताओ बेटा कि तुम वोटिंग करते हो क्या? करते हैं। यहाँ आपके शहर से किसी को जो है मंत्री बनाया नहीं, पहले कभी जो है वो रहे हुआ करते थे अमर अग्रवाल मंत्री, उसके बाद से कोई है नहीं, तो क्या लग रहा है आपके शहर के साथ अन्याय हो गया? एक्चुअली अंकल मैं इस शहर की नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जो पढ़ने आई हूँ। पढ़ने आए हैं, ये तो अच्छी बात है। तो क्या लग रहा है इस शहर का अगर मंत्री होता तो ठीक होता? आई डोंट नो अंकल, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेती। वोटिंग करते हैं? यस सर। तो किसको मंत्री देखना चाहेंगे इस शहर से? कौन है? ये थोड़ा कंफ्यूजन है, आप बताएंगे। इस बार में शहर से कुछ जो है किसी को मंत्री बनाया नहीं है इस शहर से, बिलासपुर से। अगर कोई मंत्री होता तो कौन मंत्री होता और क्या फायदे होते हैं उसके? अच्छा मतलब अभी बीजेपी जीता है तो बीजेपी जीता है तो आप लोग चाहते कि कांग्रेस जीता तो अच्छा होता। हाँ नहीं, बीजेपी जीत गया तो बीजेपी की तरफ से कोई मंत्री बने, इतने सारे लोग। बिलासपुर से कोई मंत्री बना नहीं, तो अगर बिलासपुर से कोई मंत्री होता तो कुछ फायदा मिलता आप जैसे युवाओं को, लोगों को शहर के? हाँ बिल्कुल मिलता है, क्योंकि बिलासपुर में कोई होगा ना तो बिलासपुर का ही प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली पहले अपना जो प्रॉफिट होगा बिलासपुर में करेंगे, उसके बाद रायपुर जाएंगे, फिर कुछ कोरबा में जाएंगे, वैसा मतलब अलग अलग में। मे भी इसी के लिए हो सकता है, पर मेरे को इतना आइडिया नहीं कि कांग्रेस में कौन थे, बीजेपी में कौन थे। नहीं, अनभिज्ञता जरूर है, लेकिन ऐसा फायदा हो जाता। हाँ बिल्कुल फायदा होता है, मतलब प्रॉपर बिलासपुर जी, हमने ये सुना है कि अगर आपका मंत्री होता, गार्ड साहब मेरे ख्याल से आप मना करने आए, मत करो करके। ये बताओ गार्ड साहब कि आप जब यहाँ शहर में नौकरी कर रहे हैं, आपके बिलासपुर शहर से कोई मंत्री होता तो इसका फायदा मिलता आपको कि नहीं मिलता? इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, बट ये सब परमिशन लेके करना पड़ेगा। गार्ड साहब को अपनी नौकरी कर रहे हैं, नॉलेज जो जरूर होगा, लेकिन मना कर रहे हैं कि भाई मत करें, प्राइमेश में हमारा जो रिकॉर्डिंग ना करें। तो गार्ड साहब भी, लेकिन गार्ड साहब एक सिविलियन होने के नाते पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कोई मंत्री मिलता? ज्यादातर लोग जो है इस बारे से बात करने से कतराते हैं। इसका ये मतलब साफ होता है कि लोगों को समझ तो है राजनीतिक तौर पर, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना पड़ रहा है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की उपेक्षा जो है लोगों को किस तरह से जो है खल रही है। यहाँ हमने देखा कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री को भी याद कर लिया लोगों ने, और ये भी जो है तय किया कि अगर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर शहर की उपेक्षा होती है पॉलिटिकली तो इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।